मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास सबसे मजबूत प्रणाली के साथ पुनर्जन्म। अध्याय 3। संरक्षक ईश्वर को खोजना सबसे मजबूत प्रणाली के साथ पुनर्जन्म। C3 संरक्षक ईश्वर को खोजना। अध्याय 3। संरक्षक ईश्वर को खोजना। आओ, सब आओ, आगे बढ़ो और शर्माओ मत। मैंने पहली नज़र में प्यार में कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन ये तब था जब मैंने तुम्हें नहीं देखा था। मुझे आशा है कि आप CPR जानते होंगे, क्योंकि आपने अभी अभी मेरी सांस रोक दी है। अगर सेक्सी होना अपराध होता, तो आप दोषी होते। मैं सोच रहा था कि क्या आप एक कलाकार हैं, क्योंकि आप मुझे चित्रित करने में बहुत अच्छे थे। विलियम ने अपने सामने के दृश्य को अचंभित होकर देखा। मंदिर के द्वार में प्रवेश करने के बाद उसने खुद को एक बाजार में पाया। सुंदर और आकर्षक व्यापारी अनोखे कपड़े पहने हुए उन लोगों को पुकार रहे थे जो उसके साथ मंदिर में आए थे। विलियम के साथी तुरंत इन पुरुषों और महिलाओं की चापलूसी से आकर्षित हो गए। लड़का आश्चर्यचकित था, क्योंकि ये व्यापारी बिना किसी परेशानी के सबसे घटिया पिकअप लाइन्स बोल पा रहे थे। विलियम के समूह के अलावा वहाँ अन्य लोग भी थे जो अलग अलग स्टॉल्स के आसपास ऐसे घूम रहे थे जैसे वे विंडो शॉपिंग कर रहे हों। विलियम को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इनमें से कुछ व्यापारी तो इन ग्राहकों को अपनी वस्तुओं को देखने के लिए आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। जब वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, एक मोटा आदमी जो एक सुंदर लबादा पहने हुए था, मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। शुभ दिन, युवा मित्र, मोटे आदमी ने अभिवादन किया। क्या तुम दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बनने में रुचि रखते हो? विलियम ने पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर उसने उस मोटे आदमी की तरफ देखा और खुद की तरफ इशारा किया। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? विलियम ने पूछा। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मोटे आदमी ने पुष्टि में सिर हिलाया। मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम गैविन है और मैं सभी व्यवसायों का देवता हूँ। यदि आप इस मंदिर में सबसे अद्भुत संरक्षक देवता की तलाश कर रहे हैं तो वह मैं हूँ। अचानक एक सेब गैविन के सिर के पीछे आकर लगा, जिससे वह दर्द से जोर से चिल्लाने लगा। तुम कमीने, बच्चों के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? छोटे सिबों से भरी पेड़ की टोपी पहने एक खूबसूरत महिला गुस्से में दहाड़ उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को इस मंदिर का सबसे अद्भुत संरक्षक भगवान कहो? बेटा, उस लंगड़े आदमी को भूल जाओ। यहाँ आओ और मुझे अपना संरक्षक भगवान चुनो। महिला ने यहाँ आओ का इशारा किया और विलियम ने पाया कि उसका शरीर उसके स्टॉल की ओर बह रहा है। उसने अपने शरीर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपनी उंगलियां भी नहीं हिला सका। अंततः उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और देवी की शरण में चला गया। मेरा नाम लुलू है और मैं सेब की देवी हूँ। लुलू ने मुस्कुराते हुए विलियम के कंधे पर थपथपाया। क्या आपने कभी सेब के बारे में मशहूर कहावत सुनी है? रोज एक सेब खाने से डॉक्टर दूर रहते हैं। विलियम ने अनिश्चितता के साथ उत्तर दिया। आप केवल आधे ही सही हैं। लुलू मुस्कुराया। अरे लुलू, मैंने उसे सबसे पहले देखा। मेरे लड़के को मत छीनो। गैविन दृढ़ निश्चयी भाव से लुलू के स्टॉल की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर सभी देवता एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। जब भी कोई चुने हुए लोग प्रकट होते तो वे सभी उन्हें अपना अनुयायी बनाने की पूरी कोशिश करते, इससे पहले कि वे अपने अगले जन्म में पुनर्जन्म लें। चले जाओ,
लुलू अपनी सुंदरता के अनुरूप चिल्लाई। फिर उसने अपनी टोपी पर लगे छोटे सेबों में से एक को गैविन की ओर फेंका। उड़ते समय वह छोटा सेब आकार में बढ़ता गया और बास्केटबॉल जितना बड़ा हो गया। ये गैविन की छाती पर लगा और वह उसके स्टॉल से 100 मीटर दूर उड़ गया। तुमने देखा, विलियम? लुलू ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम जोर से सेब फेंको तो एक दिन में एक सेब सबको दूर रखता है। ठीक है, विलियम ने धीरे धीरे एप्पल देवी से दूर हटते हुए उत्तर दिया। ओह, ऐसा मत करो। लुलू अपने स्टॉल से बाहर निकली और विलियम का हाथ पकड़ लिया। क्यों न हम पहले एक दूसरे को जान लें? तुम्हें पता है, अगर तुम मुझे अपना संरक्षक भगवान बनाओगे तो तुम्हें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। किस तरह के लाभ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हें कहीं भी सेब के पेड़ उगाने की शक्ति दे सकता हूँ। चाहे वह रेगिस्तान हो, जमी हुई टुंड्रा हो, पानी के नीचे हो, या कोई भी जगह हो जहाँ तुम सेब उगाना चाहते हो। अरे, तुम इसे अपने शरीर में भी उगा सकते हो। ये पर्यावरण के अनुकूल लगता है, विलियम हकलाते हुए बोला। मुझे पता है ना, लुलू ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बस इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और हम जाने के लिए तैयार हैं। लुलू ने अचानक से एक अनुबंध और एक पेन निकाला। उसने खुद विलियम के कांपते हाथों में पेन थमा दिया और उससे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। विलियम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके कंधों पर कसी हुई पकड़ उसे भागने से रोक रही थी। सौभाग्यवश गैविन वापस लौटा और उसने लुलू का हाथ विलियम से अलग कर दिया। नियमों के अनुसार खेलो। गैविन विलियम और लुलू के बीच में खड़ा था। आप किसी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं बहुत करीब थी, कमीने, लुलू ने धीरे से कहा। गैविन विलियम के पास खड़ा था और उसके कंधे को थपथपाया। चिंता मत करो, भाई। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। चूंकि तुम अभी अभी आए हो, इसलिए मुझे अपना टूर गाइड बनने की अनुमति दो। गैविन ने तब लुलू को तुम्हें इससे कोई समस्या है वाली नज़र से देखा, जिससे एप्पल देवी ने उसे घूर कर देखा। लुलू ने नाक सिकोड़ी और अपने स्टॉल पर लौट गई, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने विलियम को बुलाया और उससे कहा कि अगर उसे कोई उपयुक्त भगवान नहीं मिलता है तो वह कभी भी उसके पास वापस आ सकता है। गैविन बाजार में विलियम के साथ साथ चलता रहा। उसने विलियम के सवालों के जवाब दिए और भगवान के बारे में लड़के की कुछ गलतफहमियों को भी दूर किया। 3 तरह के देवता हैं, गैविन ने चलते हुए समझाया। आदिकालीन देवता, व्यक्तित्व देवता और नई पीढ़ी के देवता। आदिकालीन देवताओं में वे देवता शामिल हैं जो मल्टीवर्स के निर्माण के समय पैदा हुए थे। आप उन्हें अग्नि के देवता, जल, पृथ्वी, वायु, बिजली आदि के देवता के रूप में जानते होंगे। व्यक्तित्व देवता भावनाओं और व्यवसायों से पैदा हुए देवता हैं। भय के देवता, वासना के देवता, घमंड के देवता और अभिमान के देवता, भावनाओं से पैदा हुए देवताओं के उदाहरण हैं। युद्ध के देवता, लोहार के देवता, शिकारियों के देवता, संगीत के देवता, कला के देवता, व्यवसायों से पैदा हुए देवता हैं। गैविन ने अपनी व्याख्या जारी रखने से पहले कुछ देर रुककर कहा, जहाँ तक नई पीढ़ी के देवताओं की बात है, ये वे देवता हैं जो हाल ही में पैदा हुए हैं और जिनके गुण बहुत अनोखे हैं। अद्वितीय गुण? विलियम ने पूछा। पुरुष उसे चूमने के लिए झुकते हैं। सबसे निचला सितारा कौन है? पीआर क्वीन से पूडल तक, किम के का अभिनय विकास। जोड़ों के दर्द को दूर करने का ये चमत्कारी उपाय क्या है? हम जल्द ही इन नई पीढ़ी के देवताओं में से एक को देखेंगे, गैविन ने जवाब दिया।
क्या आप वहाँ लोगों की लंबी कतार देख रहे हैं? वे उस नई पीढ़ी के भगवान के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कतार में खड़े हैं। विलियम की जिज्ञासा देखकर गेविन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और लड़के को उस देवी के पास ले गया जो दुकान पर बैठी थी। एक छोटी लड़की जो 12 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी, एक किशोर लड़के से हाथ मिला रही थी और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उसके गुलाबी बाल, लाल आंखें और प्यारे होंठ उसे बेहद आकर्षक बना रहे थे। बड़े भाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। छोटी देवी ने लड़के के गाल को चूमा। अब कृपया यहाँ अपना नाम लिखो। लड़के ने खुशी खुशी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि लाइन में खड़े लोग नारे लगा रहे थे कि फ्लैट न्याय है और लोलिता को नहीं छूना चाहिए। विलियम उस छोटी लड़की और गेविन को देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अंदाजा था कि देवी कौन है, लेकिन वह 100% निश्चित नहीं था। मानो उसके विचार पढ़ रहे हों, गेविन ने अपना सिर हिलाया। ये स्टॉल लोली देवी लिली का है। लोली देवी, हाँ, वह एक नई पीढ़ी की देवी है जो अद्वितीय स्वाद वाले लोगों की मान्यताओं से पैदा हुई थी। विलियम, मुझे मत बताओ तुम इन मेल में से एक हो। मेरा मतलब है अद्वितीय स्वाद वाले लोग। बिल्कुल नहीं। विलियम ने पूरे मन से इनकार किया। लिली को जैसे यह महसूस हो गया हो कि वे उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसने विलियम और गेविन की तरफ देखा। प्यारी सी लोली मुस्कुराई और विलियम की तरफ हाथ हिलाया। मैं एक साधारण आदमी हूँ, विलियम ने सोचा और हाथ हिलाया। जब मैं देखता हूँ कि कोई प्यारी लड़की मेरी तरफ हाथ हिला रही है, तो मैं भी हाथ हिलाता हूँ। गेविन मुस्कुराया और अपने स्टोरेज आयाम से पढ़ने का चश्मा निकाला। जो तुम देख रहे हो उससे धोखा मत खाओ, गेविन फुसफुसाया। ये पहनो। यह क्या है? विलियम ने पूछा। गेविन ने बताया, यह एक दिव्य कलाकृति है जिसे सत्य का चश्मा कहा जाता है। ये किसी भी छद्म और भ्रम को देख सकता है। विलियम ने चश्मा पहनने से पहले गेविन को संदेह भरी नज़र से देखा। फिर उसने उस प्यारी लड़की को देखा जो उसकी ओर हाथ हिला रही थी और सदमे में जम गया। प्यारी लोली कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसकी जगह एक झुर्रीदार चेहरे और बड़ी नाक वाला बौना उसे घूर रहा था। बौना मुस्कुराया और विलियम को उसके मसूड़ों से निकले 3 दांत दिखाई दिए। एक दांत ऊपर और 2 नीचे। लोली दादी ने आंख मारी और विलियम को उड़ता हुआ चुंबन भेजा। पंखों वाला एक गुलाबी दिल हवा में से निकला और उस छोटे लड़के की ओर उड़ गया। पलटा खाते हुए विलियम ने उड़ते हुए दिल को झटक दिया और उसे फर्श की ओर फेंक दिया। अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित गुलाबी दिल ने धीरे धीरे फर्श से उठकर खुद को धूल से साफ किया। फिर उसने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से विलियम ने उसे वापस आने का मौका नहीं दिया। उसने उस पर पैर रखा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, ये सुनिश्चित करने के बाद कि हृदय पूरी तरह नष्ट हो चुका है। वह ऐसे भाग गया मानो शैतान उसकी पीठ के पीछे बैठा हो। गेविन ने हंसते हुए उस घबराए हुए लड़के का पीछा किया जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसकी नज़र में विलियम एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति था। अगर संभव हो तो वह चाहता था कि वह उसका अनुयायी बन जाए। Join my Telegram channel for next episode.